Hey everyone, welcome back to Learn Biology and this is the another video on this channel। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी जो वर्ड है ये हमारा लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से। वो ग्रीक लैंग्वेज के कौन से हैं दो वर्ड? एक तो है बायो एंड सेकेंड वन इज लोगस। जो बायो है उसका मतलब होता है लिविंग एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि लिविंग थिंग्स की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है बायो जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स उनकी जो हम स्टडी करेंगे वही होगी हमारी बायोलॉजी। उसके बाद में है कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ा किसने था, तो वो है हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल, और इन्हीं को इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो अरिस्टोटल ने ही किया था। उसके बाद में कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे करें, यानी कि कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक कुछ करेक्टर्स हैं। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, स्टिमुलेशन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्शन। यानी कि ये जितने सारे करेक्टर्स होंगे उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अब एक एक करके हम इनको डील करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन बॉडी मास या फिर बॉडी साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज यानी कि उसकी साइज बढ़ रही है डे बाय डे, तो वो क्या होती है ग्रोथ। जैसे कि पहले हमारा छोटा बेबी होता है, जैसे जैसे वो अडल्ट फॉर्म में अडल्ट स्टेज में आएगा तो उसकी साइज उसकी जो बॉडी की साइज है वो धीरे धीरे करके ग्रो होगी। वैसे ही जैसे हम एक प्लांट ले लेते हैं, एक छोटा प्लांट होता है, जैसे धीरे धीरे करके वो जब ट्री बनता है तो उसकी जो साइज होगी उसके अंदर भी इंक्रीमेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक करेक्टर होना चाहिए एक सबसे पहले वो होना चाहिए ग्रोथ का। सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट है वो अपने ही जैसी प्रोजेनी को जन्म दे और उसके जो करेक्टर्स हैं या फिर वो ज़्यादा उनके करेक्टरिस्टिक मिलते हैं या फिर उसके कम करेक्टरिस्टिक मिलते हैं उस पेरेंट्स से, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those parents। यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने जैसे ही प्रोजेनी को जन्म देंगे उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है वो भी एक अगला करेक्टरिस्टिक हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ओनली रिप्रोडक्शन या फिर ओनली ग्रोथ होना हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान नहीं बना सकते। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि ईस्ट और जो हाइड्रा है उसके अंदर बाय बडिंग होगा, प्लेनेरिया है उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन होगा, और जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो पार्ट लॉस्ट होगा, वो जो लॉस्ट हुआ जो पार्ट है वो बाद में बन के एक यानी कि री का मतलब अगेन जनरेशन की कोई नई चीज़ का जनरेशन हो जाए, कोई नई चीज़ है वो जनरेट हो जाना। यानी कि तो जो लॉस्ट पार्ट होगा उसी की बॉडी का, यानी कि जिस जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है और जो लॉस्ट हुआ पार्ट बाद में रिगेन हो गया यानी कि रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन कर लेता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रीजनरेशन। उसी को हम बोलेंगे रिजनरेशन। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी के अंदर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसी के अंदर बडिंग होगा, रीजनरेशन होगा। तो अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज जिसके फंगी, फिलामेंटस अलगी है, प्रोटीनेमा है, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। उसके बाद में है अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने जैसे प्रोजेनी को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं ऑर्गेनिज्म विच डोंट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो ये जो है ये लेकिन है ऑर्गेनिज्म, बट ये एक्सेप्शनल केस है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन होना भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक करेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। ऐसे जैसे कि ग्रोथ है, ग्रोथ के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो माउंटेन है, माउंटेन की भी साइज बढ़ती है। इनके ऐसे मतलब बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी है जिसकी साइज बढ़ती है, लेकिन फिर भी हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? उनके अंदर साइज बढ़ने, नॉन लिविंग के अंदर साइज बढ़ने का फ़र्क और जो लिविंग के अंदर साइज बढ़ने का फ़र्क उसमें ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते उसके अंदर क्या होता है कि हम उसके सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते जाते हैं, इनको उसके ऊपर डिपॉजिट करते जाते हैं।
लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होगा, उनकी इनसाइड द बॉडी है उसकी ग्रोथ होगी, यानी इनसाइड द जो बॉडी है उनकी साइज इंक्रीज होती है। नॉन लिविंग के अंदर हम बाहर से कोई मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं जिसकी वजह से उनकी साइज ग्रो होती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ कैसे होगी और नॉन लिविंग के अंदर कैसे होगी। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये दोनों है, ये इनके बेसिक करेक्टर्स नहीं हो सकते, इसके लिए हमें और करेक्टरिस्टिक भी होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर आ जाता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, वो बने होते हैं केमिकल्स के, और ये जो केमिकल्स हैं ये फिर चेंज हो जाते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, इनके सिंपल फॉर्म के अंदर। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इन केमिकल्स का चेंज हो जाना, इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैपन हो रही होती हैं। अब जितनी भी सारे लिविंग जो केमिकल रिएक्शन होंगे हमारी बॉडी के अंदर, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो होगा नहीं, तो ऐसे ही जो मेटाबॉलिज्म वो होगा हमारे प्लांट्स के अंदर, फंगी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक होना चाहिए मेटाबॉलिज्म का लिविंग थिंग्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में कि हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बारे में सोच सकता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वही एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हम उसको लिविंग बोलते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक थे, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक थे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। एक आ जाता है कि स्टिमुलेशन का। स्टिमुलेशन क्या होगा, यानी कि सेंस ऑफ टच या फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर जैसे हम उसको टच करते हैं या फिर जब हम उसको टच करते, जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी गर्म चीज़ लगती है या फिर कोई ठंडी चीज़ लगती है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। ऐसे ही तो जो स्टिमुलेशन है वो भी एक बेसिक यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। स्टिमुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये जो दोनों है वो करेक्टरिस्टिक होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होगा, एक कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एक सेम नेम से जिसको सेम नेम से जाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके नेमिंग ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। इनकी कोई हम डॉग लगा लो, अब जो डॉग है ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जाना जाएगा वो इनके डॉग के नाम से ही जाना जाएगा, तो ये क्या हो गया, उसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद में है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड नो टू वट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच। यानी कि आइडेंटिफाई हम तभी कर सकते हैं कि नेमिंग तभी पॉसिबल है जब हम उसको अच्छे से, यानी उस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर ले कि कौन से टाइप का ये ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नाम इसको देना है, तो वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। अब जो आइडेंटिफिकेशन एक होता है प्लांट के लिए और एक होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। आईसीबीएन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, ICZ है वो हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN की है इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद में है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। इनके सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर दिया था वो दिया था, बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। बाई का मतलब होता है टू, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम हम देते हैं वो दो कंपोनेंट में देंगे। किसी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग होगी वो दो कंपोनेंट के साथ में होगी, उसी को हम बाइनोमियल बोलेंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो तो होगा जेनेरिक या फिर जीनस, और जो दूसरा होगा स्पेसिफिक या फिर स्पीसीज होगा। जैसे हम किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लांट के अंदर हम ले लेते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका के अंदर ये क्या है, एक हमारा बाइनोमियल नेम है। इसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमने क्या लिया, जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पीसीज से।
इसके अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। इनके नेम को लिखने के लिए हम बाइनोमियल नेम को लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो रूल है वो है, जब बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स, यानी कि ये जो नेम्स है ये लिए गए हैं लैटिन भाषा से और हम इनको लिखते हैं इटैलिक फॉर्म के अंदर। जो फर्स्ट वर्ड होगा एक बाइनोमियल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा हमारा जीनस, और जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा हमारा स्पीसीज। अब इसके अंदर ये देख लो कि मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका के अंदर जो मैग्नीफेरा है ये है हमारा फर्स्ट वर्ड, वो जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा जीनस, और ये इंडिका है ये क्या है सेकंड वर्ड, और सेकंड वर्ड क्या है स्पीसीज। ये एक फर्स्ट रूल होगा। उसके बाद में है कि जब हम इस नेम को बाइनोमियल नेम को जब हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होगा तो ये लिखा जाएगा इटैलिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो रूल है वो होगा जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो स्टार्ट होगा हमारा कैपिटल लेटर से, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा स्मॉल लेटर का। अब इसके अंदर ही देख लो मैग्नीफेरा के अंदर ये है हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर एम है और ये क्या है कैपिटल। सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है स्मॉल लेटर है। तो ये एक रूल है कि फर्स्ट वर्ड का हम जो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम लिखेंगे स्मॉल लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे अजय डायरेक्टर इंडिका, इसको हम साथ में लिखेंगे, मैंने अलग लिख दिया था। उसके बाद में है कि नेम ऑफ ऑथर को हम कहाँ लिखेंगे। जो नेम ऑफ जो ऑथर है वो आएगा उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के एंड के अंदर। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इन द एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर ही लिखे, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे। जिसके मैग्नीफेरा इंडिका LINN हमने ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है इसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिनियस ने, इसीलिए हम जो हमारा ऑथर है उसका हम नाम है वो एंड के अंदर इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब इट मीन्स द स्पीसीज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि जो LINN है ये है हमारे लिनियस, यानी कि इस स्पीसीज के बारे में सबसे पहले बताया था लिनियस ने। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।